Ar-Rahman-ir-Rahim. Assalamu alaikum, student. We are on the chapter number 9 of question number 18. Please open page 199. 199 पर सब बच्चे ओपन कर लें अपनी बुक का, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. Yes, student. Okay. What percentage of the packets contain milk? यहाँ पर अब आपको एक मेथड नया इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है. अब आपको यहाँ पे किस तरह करना है क्लास, ये बहुत ध्यान से सुनना है, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. ठीक है, यहाँ पर अब आप देखिए, आपके सामने है ये देखिए. अब ये आपने करना किस तरह है, हम इस तरह से करेंगे. आपके पास गिवन है 1/3 ऑफ द पैकेट कंटेन मिल्क. 1/3 मिल्क के अंदर पैकेट मतलब ये 3 में से आपके सामने 3 पैकेट्स हैं इन फ्रंट ऑफ यू. 2 पैकेट इज ऑफ ऑरेंज जूस एंड 1 पैकेट इज ऑफ मिल्क पैकेट. ओके, 3 में से 1 में मिल्क है, तो इसलिए 1/3. 1/3 का मतलब क्या है क्लास, 3 पैकेट्स में से 1 पैकेट में मिल्क है. अब आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो आप परसेंटेज जब आपको उन्होंने कहा हो, whenever they ask from us के फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से. 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट बिकम 100 1 जा 100/3. अब क्लास जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ये देखिए इस तरह से. ठीक है, 3 हम लिखेंगे यहाँ पर and 100 we will write in dividend position. अब ये देखिए 10 is not the multiple of table 3. Less than 10 we have 3 3s are 9. Okay, अब आप देखिए क्लास 10 minus 9 क्या होता है, 1. अब हम ये 0 जो है यहाँ पे कॉपी करेंगे. अगेन अभी क्या हो जाएगा, 3 3s are 9 और ये क्या हो जाएगा 1. अब देखिए क्लास ये कैसे लिखते हैं मिक्स फॉर्म में. ये देखिए, ये जो क्वोशंट होता है यानी कि आंसर यहाँ लिखते हैं, जो नीचे रिमाइंडर होता है वो यहाँ लिखते हैं, और जो जिससे डिवाइड किया जा रहा है डिवाइजर वो यहाँ लिखते हैं. ठीक है, सबसे अहम चीज, सबसे पहले पेज के ऊपर जो है ना सब बच्चे डेट लिखिए, डे मेंशन कीजिए, ये आज की क्लास का काम होगा. चलिए शाबाश, एवरीबॉडी डे मेंशन कीजिए, डेट लिखिए. अब आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो खुद सॉल्व करना है. अब हम ये कैसे सॉल्व करेंगे क्लास, चलें आप सब बच्चे प्लीज पिक अप योर पेंसिल्स, अपने पेंसिल लीजिए, उठाइए और मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा. अब आप देखें आपको करना क्या है क्लास, ये लिखा हुआ है इनकी परसेंटेजेस आपके सामने ना, ये बॉक्सेस खुले हुए हैं. कितने हैं, यू हैव इन वन फिगर 1 2 3 4 5 6 और इनमें से शेडेड कितने हैं, 2. यानी कि हम लिखेंगे 2/6 ऑफ द शेडेड एरिया. ये 6 में से 2 एरियाज कितने क्या हैं आपके बॉक्सेस शेडेड हैं. अब क्लास आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज. सो मल्टीप्लाई बाय 100%. स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपको मेरी बात समझ आ रही है. अच्छा, आपके ना फिगर के नीचे एक वाइट एरिया है, तो प्लीज पेंसिल से ये वहां सॉल्व करना है. ये काम आपको पेंसिल से वाइट एरिया की तरफ सॉल्व करना है. ओके, 2 1 जा 2 2 3 जा 6. आपके पास आया 1/3. बेटा आपके पास यहाँ पे स्पेस है तो आप इस जगह पे सॉल्व करिएगा, कीजिएगा इसको. 1/3 100%. अभी क्लास डे के ऊपर हमने 100 1 जा 100 किया था, डिवाइड किया था, 100 को 10 से 3 से डिवाइड किया था, तो सेम यही वाला आंसर हमारा आया. तो आपके पास नीचे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आप लिखेंगे 33 1/3%. स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ आई, हेलो स्टूडेंट्स, माइक जी बेटा समझ आ गई. ठीक है, सब बच्चे ये जरा जो आपका व्हाइट पोर्शन है ये यहाँ पे सॉल्व कीजिए और उसके बाद जो फर्दर आंसर है वो आप यहाँ लिखिएगा, वो जो बॉक्स बना हुआ है ना उसके अंदर लिखिएगा 33 1/3%. ठीक है, जल्दी से कीजिए, शाबाश.
आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, फिर मैं ये रब कर दूंगी। यस क्लास, डन इट। ओके, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पे एरिया पे आ जाइए, नेक्स्ट वाली फिगर पे आ जाइए। इसका जो आंसर है वो है 33 1/3। अब ये कैसे आया, तब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते। अब आप देखिए इस फिगर में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे करते हैं, बहुत टाइम लगेगा ऐसे। 5 हॉरिजॉन्टली 5 है और वर्टिकली कितने 4, 5 4 20। 20 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है वो क्या है क्लास, 8 बॉक्सेस शेडेड हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 8/20। टोटल बॉक्सेस कितने हैं क्लास 20, शेडेड कितने हैं 8, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब क्या होगा क्लास, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट। वेट अ मिनट, लेट मी चेक, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, आउट ऑफ 20 नो सॉरी क्लास, ये 6 है। 1 2 3 4 5 6 6 4 24। 24 बॉक्सेस में से 8 बॉक्सेस शेडेड हैं आपके। 24, ये 24 बॉक्सेस हैं। यस, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि अगेन हमारे पास क्या आंसर आया, 1/3, मतलब 100 1 जा 100। इस तरह से आप इसको, और आगे आपने आंसर इसका भी सेम ही लिखना है। सेम मतलब 100 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा क्लास, जस्ट अ सेकंड। आतिफ, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज कंट्रोल योर हैंड्स। आपके पास आंसर आएगा 100/3। 100/3 को जब आप 3 से सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आपका 33 1/3% इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्लास क्वेश्चन नंबर जो 2 है और 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 21 22, ये आपने क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करना होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, कॉपी में सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूंगी स्टूडेंट। मिस कौन सा कॉपी में करना है? अभी तो क्वेश्चन फिलहाल नंबर 3। सुने, अभी तो आप रफ कॉपी में यूज कर नोट कर लीजिए, लेकिन जब आप फेयर करेंगे तो फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है, स्कूल की कॉपी में। अभी आप फिलहाल स्कूल की बजाय रफ कॉपी में करेंगे, मिस इजी होती है। जी बेटा। अच्छा, अब मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ क्लास, तो इसका मतलब होगा कि ये काम आपने कॉपी में फेयर करना है। ठीक है, अभी तो आप फिलहाल दूसरी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ओके, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव, प्लीज माइक ऑफ कीजिए स्टूडेंट। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। Continuously I am saying something. Whose mic is open? Okay. Express each of the following fractions as a percentage. आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट ए है, इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। 1/6 ये सोल्यूशन, ये क्वेश्चन। अब इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, परसेंटेज की बात हो रही है कि हमें यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो डेफिनेटली दैट्स मीन वी विल मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन विद द, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से बताइए, परसेंटेज के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, टेल मी, बाय व्हिच नंबर वी विल 100 मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन फॉर्म। 100 वेरी गुड, because 100 we are finding, talking about percentage, it's mean 100%। ठीक है, अब आप देखिए इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, ये देखिए
कट हो सकते हैं, 2 3 6 एंड 2 5 10, और ये जो 0 है ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब 51 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे बेटा, माइक ऑफ कीजिए। अब हम यहाँ पे क्या क्लास, ये रफ कॉलम है हमारा, रफ कॉलम है 50 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए क्लास 3 1 3, क्योंकि क्लास 5 के टेबल में 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता, 3 1 3, तो ये 2 आ गया। 0 हम यहाँ से कॉपी करके नीचे लिख देंगे। एंड ऑब्वियसली 20 इज ऑल्सो नॉट द मल्टीपल ऑफ 3 टेबल। टेबल 3 में 20 भी नहीं आता, लेस देन 20। 3 6 18, and we know that 20 minus 18 is 2। तो क्लास हमारे पास ये जो इसकी जो परसेंट में आंसर आएगा वो हम इस तरह से लिखेंगे, 16 2 अपॉन 3, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आपने इस तरह से करना है, ओके। पार्ट बी वी हैव, अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। 7 अपॉन 9, ठीक है। अगेन सेम थिंग, यहाँ पे भी हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करें। 7 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 100%। जी क्लास के कैंसिल तो नहीं हो सकते, दे आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 9 एंड 100 आर नॉट द मल्टीपल ऑफ सेम टेबल। 9 और 100 एक दूसरे के टेबल में या एक टेबल में नहीं आते, तो वी विल मल्टीप्लाई 100 विद 7, 700 द 700, 100 7 द 700 एंड अपॉन 9, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज। जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एनीवेज क्लास, अब हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 700 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करते हैं। 9 7 63, 9 8 72, 9 7 63, ठीक है स्टूडेंट। जो स्टूडेंट लेट हो गए हैं प्लीज वक्त की पाबंदी करिए और पेज नंबर 199 ओपन कर लें। हम पेज नंबर 199 का काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये काम कॉपी में होगा स्टूडेंट, जो हम व्हाइट बोर्ड पे काम कर रहे हैं। जी पेज नंबर 199। ओके ओके नो प्रॉब्लम सवेरा, लेकिन इश्यू हो जाता है। लेकिन अब आप ये काम ऐसे कीजिएगा, जब आप अभी तो आप लेट हो जाएगा शायद, आप देखते रहिए और फिर जब लेक्चर रिकॉर्ड होगा, अगर अभी टाइम है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके गुड गुड। क्लास 0 - 3 तो नहीं हो सकता, अब हम यहाँ से कैरी लेंगे, तो नहीं सॉरी, मैंने इतना क्लोज लिख दिया है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट करवाने में। तो मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ इस तरह से, ओपनली इस तरीके से, ओके। क्लास अब देखिए 0 में से माइनस नहीं होगा, हम यहाँ पे कैरी लेंगे। 10 - 3 becomes 7। अब यहाँ पे तो 6 बच गया, 6 - 6 0 हो जाएगा, तो नो वैल्यू, नॉन जीरो की नॉन जीरो डिजिट से पहले लिखे हुए कंसिडर नहीं होता ये। 70 अगेन, अब 9 7 63, अब sorry it's a 63 class, again 70 - 63 is 7। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और हम इसको लिखेंगे 79, वेट 9 7 63, 77 1/9%। क्लास यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। और ये आपने कॉपी में नोट डाउन करना होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 22 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। जी बेटा गलती से लग गया यार। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 पे अब हम आएंगे। ये काम आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा तो आप तब नोट डाउन कीजिएगा। 22 वी हैव 22 जो है ना पेज नंबर 200 पर है, ठीक है। अब हम 200 पर आएंगे। यस, और इसका क्वेश्चन नंबर 21 नहीं 22। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। एक्सप्रेस, एक 2 पार्ट मैं कर रही हूँ, अब बाकी पार्ट जो है ना सी एंड डी आपने करने हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। पार्ट ए 48%। अब क्लास आपको ऑपोजिट करना है, वाइस वर्सा है। ये क्वेश्चन नंबर 20 का ये आपको क्वेश्चन गिवन है। सॉल्यूशन आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन फॉर्म में जाना है, ठीक है। मतलब अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास परसेंट की फॉर्म में मौजूद है। परसेंटेज का साइन हटेगा और यहाँ पे आएगा इन प्लेस ऑफ परसेंटेज साइन वी विल राइट 100। परसेंटेज का साइन हटता है तो मतलब इसका होता है कि डिवाइडेड बाय 100। ओके, परसेंटेज का जब सिंबल हटाते हैं क्लास, इसका मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय 100। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? यस टीचर। यस मिस। ओके ओके स्टूडेंट, यस टीचर। ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखें। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। 2 के टेबल से मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखें 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड देन 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज। क्लास देखें जब हम इस तरह से कैंसिलेशन करते हैं ना, तो दोनों जो ऊपर न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम टेबल से कट करना लाजमी होता है। कैंसिलेशन दोनों का सेम टेबल से होगा। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2 से, इसको भी 2 से किससे डिवाइड कर रहे हैं। ये चीज आपने यहाँ पे नोट डाउन मत कीजिएगा, ये तो मैं रफ एज इट इज समझा रही हूँ। ये भी 2 से डिवाइड हुआ है यहाँ पर, और ये भी यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट। अब हमारे पास 224/50 आया। ये अभी भी कैंसिल हो सकता है 2 से, पता है क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट दोनों का इवन है और इवन नंबर 2 से कैंसिल हो सकते हैं। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। लेकिन क्लास एक और चीज यहाँ पर देखिए, 5 तो 2 में नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा 2 के टेबल में क्या आता है? लेस देन 5 इन टेबल 2 इज 4, और 4 कब आता है? 2 2 ज़ा 4। अब 5 माइनस 4 कितना होता है? 1, वो हम यहाँ कैरी देते हैं। 2 5 ज़ा 10। 12/25 is the simplest form of 48%। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? आपने दोनों इसको भी 2 से डिवाइड करना है। कैसे? ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखें 5 से छोटा 2 टेबल में 5 तो नहीं आता। सुनिए, 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, 5 से छोटा आता है 4, और वो कब आता है? 2 2 ज़ा। तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, 4 हमारे माइंड में होगा। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 1 हमने इसको कैरी दे दी, ये 10 बन गया। तो 5 ज़ा 10। अब ये दोनों, जी बेटा इसको बंद कर, लिंक को। जी ओके अच्छा एक सेकेंड प्लीज क्लास, जस्ट अ सेकेंड। अपने माइक ऑफ कीजिएगा स्टूडेंट। यस, अब कोई अपना माइक ओपन ना करे, ठीक है जी। पार्ट बी मैं सॉल्व कर रही हूँ। सी एंड डी आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। सी एंड डी आपको खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 60% है, ठीक है। ये अब हमारे पास क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम? एज यूजुअल, एज लाइक अबव, पार्ट ए। पार्ट ए की तरह हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज का साइन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाय 100। ये बहुत आसान है, पता है क्यों? ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? 6/10 एंड वी नो दैट बोथ आर द मल्टीपल ऑफ टेबल 2। दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। अब आप देखिए क्लास 3/5 को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों प्राइम नंबर है और ये सिर्फ अपने ही टेबल से सॉल्व होते हैं। प्लीज माइक ऑफ कीजिए क्लास। मुझे अब किसी का माइक ओपन ना मिले। कायनात माइक ऑफ रखे क्लास। तो ये हमने कर लिया है यहाँ तक। सी एंड डी आपका होमवर्क होगा, मैं ये ग्रुप में सेंड कर दूंगी कि आपने कैसे करना, वो कौन कौन से क्वेश्चंस करने, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं
और अब हम बुक की तरफ वापस आते हैं। ओपन पेज नंबर 201। डियर स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 201। 201 की तरफ जब हम आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। नजर आ रहा है ना सबको? अब अपनी पेंसिल लीजिए। अच्छा, ऑन एवरी पेज मेंशन डेट ऑफ टुडे, मतलब जो काम द बुक पेज विच वी आर ऑन द वर्किंग, मेंशन द डेट। जिस पेज पे काम जो क्लास में हो रहा होता है ना, तो प्लीज हर पेज पे डेट लिखते जाया करें। जैसे इस पेज पे डेट लिखिएगा और डे भी मेंशन कीजिएगा, ताकि आपका चेकिंग हो सकेगा ये काम किया है। ठीक है, ओके क्लास। अब आपको ये नजर आ रहा होगा डायग्राम नंबर 1 में शेडेड एरिया कितने हैं देखिए क्लास, ऑफ डायग्राम नंबर 1। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, रेड का पूछ रहे हैं वो, सॉरी मैं अब सारे कर दी थी। ये रेड कलर पूछ रहे हैं। दोनों फिगर्स में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। In first box you will write 8. 8 out of 100 squares are red. Okay? अब आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली इसको 8 को 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है अब हम 100 की जगह पर परसेंटेज का साइन लिख देंगे, तो मतलब 100 में से 8% स्क्वायर्स कौन से हैं? रेड। तो क्लास अब जल्दी से अपने बॉक्स को फिल कर लीजिए। शाबाश जी स्टूडेंट। ओके डन। Yes. ओके देन अब हम लोग आगे क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट है, अली हैड 7 लोकल स्टैम्प्स एंड 3 फॉरेन स्टैम्प्स। 3 जो है उसके अपने उसके इलाके के हैं, मुल्क के, और मतलब लोकल कहते हैं जो अपने पाकिस्तान के अंदर एरियाज के होते हैं, और 3 जो है बाहर, 7 जो है लोकल स्टैम्प्स है और 3 बाहर के मुल्क के स्टैम्प्स हैं, जो कि आपको नजर आ रहे हैं। अपने मुल्क के हैं 7 और बाहर वाले मुल्क के हैं 3। अब आपको परसेंटेजेस बतानी है कि व्हाट परसेंटेज स्टैम्प्स आर लोकल स्टैम्प्स। बहुत इजी है क्लास, आंसर लिखा हुआ 70%। ये आपको बुक में ही सॉल्व करना है, बहुत आसान है। लेट्स सपोज क्लास परसेंटेज का मतलब तो यही होता है ना, 100 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसके सामने अगर स्पेस नहीं है तो आप नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्लास, परसेंटेज की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली 100 का इसका मतलब 7%। मिस जी बेटा। मिस ये जो क्वेश्चन 1 था ये कॉपी में होगा? नहीं, बुक में ही ये भी होगा, कॉपी में? बुक में। ठीक है, 10 में से कितने हैं 100? यानी कि अगर हम इसका देखें, ये कितने हैं 3, यानी कि ये 30% है स्टूडेंट्स, ये 30 है और ये 70% है, अगर हम 100 की बात करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर, अब उन्होंने लोकल स्टैम्प पूछे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70%। ठीक है, परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो 70%। ओके, अब बुक में कॉपी में आपको जो काम करना है क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन कॉपी में होगा। ठीक है, कॉपी में होगा ये, बल्कि ये तो बुक में करेंगे, वेरी इजी क्लास। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये भी कॉपी में नहीं करेंगे, ये आप बुक में ही करेंगे। कैसे करना है? बहुत आसान है। देखें क्लास, इसके अपॉन में 100 लिखा हुआ है। आप 100 लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली 100 का साइन 100 यहाँ से हटाएंगे तो परसेंटेज की फॉर्म बन जाएगी 6%, ये 65%, इट्स अ 14%, 70%। अब ये 5/10 50 कैसे हुआ, ये मैं आपको बता देती हूँ। अब 5/10 50 ऐसे हुआ क्लास। अब देखें 10 है ये, इसको हमें 100 बनाना है। 10 के टेबल में 100 कब आता है? 10 का, तो दोनों को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? ये देखिए, अब ये 5 10 50 एंड 10 10 100।
यानी कि ये इस तरह से परसेंटेज में आ गया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। 5 times of जी 5 अपॉन 100, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 100 का मीनिंग होता है क्लास 50%, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे अपने बुक के नीचे व्हाइट स्पेस एरिया में, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह अब 3/10 कैसे होगा सॉल्व, ये भी इसी तरह होगा। कैसे देखिए 3/10, अब क्लास अपॉन में 10 को आपको 100 में कन्वर्ट करना है। एज यूजुअल आप दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये देखिए जैसे कि जस्ट लाइक आई एम डूइंग, इट बिकम 3 times 30 and 10 times 100। अब अगेन क्लास इसका मतलब क्या है 30%। ये देखिए दिस इज द वे यू विल डू इट। ये आपका सोल्यूशन होगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अच्छा हर क्वेश्चन के हम 4-4 पार्ट करेंगे, A B C D ओनली, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 यू विल डू इट इन योर नोटबुक में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। डन, ओके। अब हम जल्दी से करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेट, यस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अब हम व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे। नजर आ रही है स्क्रीन आपको स्टूडेंट, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा हर क्वेश्चन के हम 4-4 पार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन 4 है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए, अच्छा हर पार्ट आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ए देखिए 0.2 है स्टूडेंट्स, तो आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व। हाँ जी 0. ये भी कॉपी में हो, जी बेटा बिल्कुल कॉपी में जी, ये भी आप फिलहाल रफ कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आप फेयर कीजिएगा, ठीक है। कॉपी में, व्हाइट बोर्ड का काम कॉपी में होता है। चलें अभी हम जल्दी से करते हैं, अब हमारे पास 10 मिनट्स हैं, चलें शाबाश। 0.2 अपॉन, अब देखिए क्लास पॉइंट हटाते हैं हम, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के नीचे यहाँ पे पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये तरीका मैं बता रही हूँ, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने डिजिट नहीं। नोट डाउन एंड क्या हो गया क्लास, मुझे बार बार बताना पड़ेगा, मैं रफ वर्क कर रही हूँ। ये रफ कॉलम नहीं है, ये फेयर सोल्यूशन के बाद फेयर वर्क करना है। अब प्लीज सवाल मत पूछिएगा, खामोश हो जाए। 2/10 क्लास देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट हटाया, पॉइंट की प्लेस पे मैंने 1 लिखा। पॉइंट के बाद जो जितने नंबर लिखे होते हैं, हाउ मेनी, नो मैटर हाउ मेनी नंबर्स आर रिटन, you will write the if after point if we have a 1 digit so we will write 10 under the number। एक नंबर के नीचे एक 0 और पॉइंट के नीचे 1, ठीक है। अब क्लास हमें परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए अब मैंने 10 को 100 बनाना है, तो मैं अपॉन में 100 बनाने के लिए दोनों को, क्योंकि अब हमें दोनों में काम करना होगा, क्योंकि हमें 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना है। मैथ्स में अगर एक चीज मल्टीप्लाई कराते हैं तो दूसरी को भी मल्टीप्लाई कराना होगा। इट बिकम 2 times 20 अपॉन 20 अपॉन, प्लीज माइक ऑफ कीजिए क्लास, प्लीज माइक, लीजा आप मुझे ना माइक ओपन ना मिले वरना मैंने क्लास से रिमूव कर देना है। 10 times 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है क्लास के अपॉन में 100 है, एज यूजुअल
100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। दैट्स मीन 20%। दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर है। सोल्यूशन के बाद ये रफ वर्क कॉलम नहीं है, ये फेयर वर्क ही है, ठीक है। रफ वर्क होता है तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। पार्ट बी, अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे, विच इज 0.6 सोल्यूशन। क्लास पार्ट बी के अंदर क्या होगा? एज यूजुअल हम पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद अपॉन में क्या लिख देंगे? 1। पॉइंट हटाने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर है वो 0। मतलब हमारे पास क्या आ गया? ये 6/10। ठीक है क्लास। अब हमें वही एज यूजुअल 10 को 100 में कन्वर्ट करना है, तो हम दोनों न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट बिकम 6 10 60 और 10 10 100। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 60%। ओके, इस तरह से। अब नाउ नेक्स्ट है पार्ट सी। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, कल इंशाल्लाह हम 5 और 6 और 7 करेंगे, ठीक है। 0.02%। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? सोल्यूशन 0.02%। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, अपॉन क्लास पॉइंट के बाद हम यहाँ पे ये रिमूव किया, यहाँ पे 1 लिखा, पॉइंट के अपॉन में रिमूव हो गया पॉइंट। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स है, नो मैटर के 0 है या नॉन 0 है, तो हम 2 0 यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि ये है 2/100। तो अब ये किसकी बात हो रही है स्टूडेंट? 2% की बात हो रही है, ठीक है ना। ये इस तरह से आपने यहाँ पे काम किया, ठीक है। अब 0.808 पार्ट डी, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये आपका होमवर्क है। पार्ट डी आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। चलिए, दिस इज द टाइम टू कॉल द अटेंडेंस। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल समझ आया होगा। डेफिनेटली बहुत आसान सा था। ओके, अब आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस एंड लिसन टू मी। अपना आंसर सही से दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अलीजा मोहम्मद कामरान। ओके, आसिया सलीम, आतिफ इरफान, टीचर, मोहम्मद याकूब, सोले मोहम्मद, प्रेजेंट टीचर, ओके, एंड अलीजा मोहम्मद कामरान प्रेजेंट। सवेरा, सवेरा प्रेजेंट टीचर, ओके। जी क्लास, नेक्स्ट है सबकी हो गई है अटेंडेंस। कायनात मोहम्मद फैसल, कायनात मोहम्मद फैसल, ओके ठीक है क्लास। सबके अटेंडेंस कॉल हो गई है? यस। हेलो मिस, एक सेकेंड, सवेरा फ्रंट पे रहिएगा डियर। जी मिस क्लास, हमारी नहीं हुई। किनकी नहीं हुई है भाई? नाम बताइए, नाम बताइए जल्दी से, क्लास ओपन ऑफ हो जाएगी। आतिफ इरफान, आतिफ, ओके आतिफ, मैंने आपका नाम कॉल कर लिया है, ठीक है। आतिफ इरफान, ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।